हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर निबंध। तो फ्रेंड्स, यह निबंध आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपने निबंध की शुरुआत में प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना: भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, विधिवेत्ता होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने दलितों और निचली जातियों के अधिकारों के लिए छुआछूत और जाति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया है। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। देन हम लिखेंगे जन्म व प्रारंभिक जीवन। इसमें हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रारंभिक जीवन और उनके माता पिता के बारे में बताएंगे। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता श्री मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार के पद पर थे। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। उनका स्वभाव अत्यंत सरल और गंभीर था। बचपन में डॉक्टर अंबेडकर अत्यंत चंचल एवं शरारती थे। इनका बचपन ऐसी सामाजिक आर्थिक दशाओं में बीता जहां दलितों को निम्न स्थान प्राप्त था। दलितों के बच्चे पाठशाला में बैठने के लिए स्वयं ही टाट पट्टी लेकर जाते थे। वे अन्य उच्च जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर के मन पर इस छुआछूत का बहुत गहरा असर पड़ा। 15 साल की उम्र में अंबेडकर जी ने रामाबाई जी से शादी की। शिक्षा: डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र दलित व्यक्ति थे जो मुंबई में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अपनी डिग्री प्राप्त की। उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्थापित योजना के तहत बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति मिली और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। सन 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र के साथ साथ इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन और राजनीति जैसे अन्य विषयों में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1916 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए और अपने शोध प्रबंध पर काम किए। रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान। उसके बाद 1920 में वो इंग्लैंड गए। वहां उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री मिली और 1927 में उन्होंने अर्थशास्त्र में PhD हासिल किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से उनके जन्म व प्रारंभिक जीवन के बाद हम उनकी नौकरी के बारे में बताएंगे। नौकरी: सन 1917 में अंबेडकर जी ने बड़ौदा रियासत की सेवा आरंभ कर दी। वह मिलिट्री में सचिव पद पर नियुक्त हो गए, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। वर्ष 1928 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई के सिडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया। समाज व देश के लिए उनका योगदान: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एकमात्र लक्ष्य समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव का अंत करना तथा दलितों का उद्धार करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जीवन भर कठिन संघर्ष किया। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा पर उन्होंने तीखे प्रहार किए। कुछ ही समय में वह दलितों के लोकप्रिय नेता बन गए। सन 1913 में उन्होंने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों का प्रतिनिधित्व भी किया था, जिसमें दलितों की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता थी कि औद्योगिकरण और शहरीकरण से ही भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत और गहरी सामाजिक असमानता में कमी आ सकती है। डॉक्टर अंबेडकर प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली के प्रबल समर्थक थे और उनका विश्वास था कि भारत में इसी शासन व्यवस्था से समस्याओं का निदान हो सकता है। देन हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे महाड़ सत्याग्रह में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका। तो फ्रेंड्स, ये जो महाड़ सत्याग्रह है यह महाराष्ट्र में हुआ था और बहुत ही फेमस सत्याग्रह है ये, इसीलिए इसका मैंने अलग से हेडिंग बनाकर लिखा है। भारतीय जाति व्यवस्था में दलितों को अछूत मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। जिस जल का उपयोग स्वर्ण जाति के हिंदुओं द्वारा किया जाता था, उस सार्वजनिक जल स्रोत का उपयोग करने के लिए दलितों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत 20 मार्च 1927 में की गई थी, जिसका उद्देश्य दलितों को महाड़, महाराष्ट्र के सार्वजनिक तालाब के पानी का उपयोग करने की अनुमति दिलाना था। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित शामिल हुए। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार चावदार तालाब का सत्याग्रह केवल पानी के लिए ही नहीं था, बल्कि इसका मूल उद्देश्य तो समानता के मानदंडों को स्थापित करना था। हालांकि हिंदुओं का कहना था कि तालाब उनकी निजी संपत्ति है, इसीलिए उन्होंने बाबा साहेब के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 1937 में यह फैसला सुना दिया कि अस्पृश्यों को भी तालाब के पानी को उपयोग करने का पूरा अधिकार है। फिर हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता। तो डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। तो इस वाले हेडिंग में हम भारतीय संविधान में उनके योगदान की चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के ही नहीं वरन विधि शास्त्र के भी प्रकांड विद्वान थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें 3 अगस्त 1947 को विधि मंत्री बनाया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विधि मंत्री से तात्पर्य कानून मंत्री से है। जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री चुने गए थे। तो आगे हम इस तरह से लिखेंगे, उनके विधि शास्त्र के ज्ञान के कारण ही उन्हें 21 अगस्त 1947 को भारत की संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान की संरचना हुई। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। मानव के मौलिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा देने वाला भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 25 मई 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबो की यात्रा की। 15 अप्रैल 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली में अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया। इसी वर्ष 27 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। फिर हम उपसंहार लिखेंगे। उपसंहार को हम मृत्यु या फिर बौद्ध धर्म में उनका स्थानांतरण और मृत्यु इस तरह से हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। बाबा साहेब के नाम से विख्यात डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त असमानता के तत्वों की समाप्ति के लिए जी जान से संघर्ष किया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो अपनी मृत्यु से 2 माह पूर्व अक्टूबर 1956 में लाखों दलित साथियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। जीवन भर समाज में व्याप्त असमानता, अस्पृश्यता और सवर्णों के दुर्व्यवहार को सहन करते रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को इस संसार से विदा ले ली। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सन 1990 में भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया।